ओम शन्नो मित्रः शं वर्णः शन्नो भवतु वरेमा शन्नो विष्णु इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्ववतु तद अवतारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। आप सभी को नमस्कार। पिछले भाग में हमने उपासना की विधि को शुरू किया था। कुछ शुरू में थोड़ा सा ईश्वर के बारे में कि उसका स्वरूप कैसा है, और फिर योग दर्शन से शुरू की थी। दरअसल उपासना और योग दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन्हें एक दूसरे के पर्यायवाची भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि योग है जो हमें उपासना के थ्रू ईश्वर से मिलान कराता है। उपासना पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें, उससे मिल सकें, उसको जान सकें कैसा है। और यही बात हमें योग सिखाती है। योग, जैसे मैंने पहले कहा था, कि सिर्फ पैर ऊपर नीचे करना, सिर ऊपर नीचे करना नहीं है। योग के 8 अंग हैं। विषय थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि देखने में लगेगा दूर से कि एक पहाड़ की तरह है, लेकिन जब धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चढ़ के ही पर्वतारोही ऊपर शिखर पर पहुंचते हैं। तो योग के जो 8 नियम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधियो अष्टावंगानी, ये 8 अंग हैं। यम और नियम, इनको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप में इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये 5 यम है। अहिंसा, अहिंसा को आगे एक्सप्लेन किया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा में जब आदमी की परिपक्व स्थिति हो जाती है तो उसके पास कोई हिंसक जानवर भी आके बैठेगा तो भी हिंसा के बारे में नहीं सोचेगा। इसी तरह सत्य का कहा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितम। आप मन में भी झूठ के बारे में ना सोचें, मन से भी असत्य का विचार त्याग दें और हर वक्त सत्य में ही रहें, सत्य ही सोचें, सत्य ही बोलें। तो ऐसे योगी की हर एक बात जो वो कहे वो लगभग सत्य हो जाती है। लगभग नहीं, मैं कहूंगा पूर्ण क्या सत्य हो जाती है। जैसे हम सुनते हैं पहले के फला ऋषि ने उसे शाप दे दिया, उसे ये वचन दे दिए कि भाई पुत्र प्राप्ति हो, तो वो बातें हो जाती हैं। तो इसलिए इनों में इतना प्रभाव है, यदि इनका हम मन से गहराई से इनके ऊपर चलें और सत्य ही आचरण करते रहें। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय कहते हैं कि किसी दूसरे की वस्तु है, उसे पूछे बिना ना लें, मतलब चोरी ना करें। और ये भावना जब निकल जाती है तो जो योग दर्शन में लिखा है, महर्षि पतंजलि ने जो बताया है कि कहीं खजाने छुपे हों तो उनका भी पता चल जाता है आदमी को, लेकिन उस वक्त तक उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके लिए मिट्टी के समान रहते हैं वो। देन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य कहते हैं पराक्रम को। आदमी ब्रह्मचारी रहे, मन से भी ना सोचे, कोई कलुषित चीज मन में भी नहीं आवे, तो उसका पराक्रम इतना बढ़ जाता है। हमने भी देखा है, कई जगह सुना भी है और देखा भी है कि मुंह से रस्सी से बांध के, रस्सी को मुंह से खींच के और गाड़ी को रोक देते हैं। और
ऐसे ऐसे पराक्रम कर बैठते हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 आदमियों से अकेले लड़ पड़ते हैं। फिर अपरिग्रह जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह कहते हैं कि जरूरत हमें 2 शर्ट्स की है, 2000 हमने अपने वार्डरोब में लगा रखी हैं, खाने के लिए चाहिए एक थाली में भोजन और हमने 1000 थाली अपने सामने इकट्ठे करके रख ली। थोड़े धन की आवश्यकता है, बैंकों में बैलेंस कर लिया। तो जब ये अपरिग्रह में आदमी प्रतिष्ठित हो जाए तो उस समय उसको आगे पीछे के जन्मों का पता चल जाता है। उसे ये बोध हो जाता है कि मैंने जन्म क्यों लिया, किस कारण से मेरा जन्म हुआ, इन परिस्थितियों में इस जगह स्थान परिवार ये मुझे क्यों मिले। तो ये सारे पूर्व जन्म के जितने भी हैं वो हमें पता चल जाते हैं। तो ये हैं यम 5, इन पे चलना। उसके बाद 5 नियम आते हैं जिनमें शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। मतलब शौच, शुद्धि, हर तरीके से शरीर को साफ रखना, मन को साफ रखना, आत्मा को साफ रखना। तो शारीरिक शुद्धि जो होती है तो शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। तो जब हम अपने शरीर को हर तरह से साफ रखेंगे तो दूसरे के शरीर के साथ मिलने का उससे घृणा होने लगती है और वैराग्य हो जाता है, अपने शरीर के अंगों से भी और दूसरे के शरीर के अंगों से भी। तो उससे इसमें आसक्ति नहीं रहती फिर आदमी की। और खाली शरीर ही नहीं, मनु जी ने लिखा है कि जो शौच है यानी शुद्धि है, अदभि गात्रानि शुद्धंति मन सत्तेन शुद्धति विद्या तपोभाम भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने न शुद्धति। हम स्नान कर लेते हैं तो पानी से तो गात्र हमारे यही शुद्ध होते हैं, शरीर शुद्ध होता है, और मन को सत्य बोलने से, सत्य विचार करने से, मन में सत्य रखने से ही मन शुद्ध होता है। और जो आत्मा है, भूतात्मा, ये विद्या और तप इससे होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तो इनसे ये होती है। और जो बुद्धि है, हमारी सोच है, समझ है, ये ज्ञान से शुद्ध होती है। तो ये शुद्धि बहुत जरूरी है। इस तरह नेक्स्ट आया संतोष। संतोषाद उत्तम सुख लाभ। संतोष आदमी को जब प्राप्त हो जाए तो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा सुख उसका मुकाबला नहीं कर सकता। छोटी सी बात है कि हम संतोष करके बैठ जाएं। मन की एक प्रकार होता है कि भाई मन में सोच लें कि हमें ये नहीं चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, और ये इतनी माया हमें नहीं चाहिए, हमें बस अपने गुजारे के लिए चीजें चाहिए। तो ये संतोष जब होता है, दर्शनों में ही आया एक जगह एक सूक्त आया है कि भाई नैराश्य सुखी पिंगलावत। एक पिंगला नाम की वेश्या होती थी, वो भटकती रहती थी कि ग्राहक आए, गुजारा करना था। जब वो तंग आ गई तो उसने सारी चीजें छोड़ के उसने आशा करनी छोड़ दी। ये आशा को छोड़ना जो है ये ही सुख का मुख्य कारण है। तो वो फिर निश्चिंत होकर सोने लगी, तो ये सुख प्राप्ति हुई। इसी ऐसे प्रकार तप जो है, तप तो ऐसे होता है जैसे सोना है, आप उसको धधकती आग में डाल दें तो क्या हो जाएगा, तरल बन जाएगा। उसके सारे दोष हैं वो सारे वो समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तप से। तप के द्वारा काया और इंद्री, इन सब की अशुद्धि जो है उसका नाश हो जाता है। और उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय या दिष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय पढ़ने से, स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय कहा कि सिर्फ ओंकार का जप करें, जो पिछले भागों में हमने बताया था, जिसकी तफसील से व्याख्या की थी
कि उसका जाप करना ही स्वाध्याय है। ब्रह्म की समीपता का बोध उसी से होता है। तो उसी के सहयोग से मुक्ति प्राप्त करने में स्वाध्याय का बहुत बड़ा योग, इसलिए वो बताया है महत्व। और इनके बाद समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर के बारे में सोचने से, ईश्वर की साधना में प्रवृत्त रहने से ही हमेशा समाधि की सिद्धि होती है। और जब समाधि की सिद्धि होती है तो आदमी को फिर किसी और चीज से जरूरत नहीं होती, फिर आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है। तो ये दो यम नियम। अब हम तीसरी उस पे आते हैं, आसन पे। आसन क्या है? आसन जैसे आप देखते हैं योग गुरु रामदेव जी दिन पे सवेरे टीवी पे, इंडिया टीवी पे आप बैठे दिखाते रहते हैं। तो आसनों का फॉर्म है, लेकिन योग में आसन जो बताया स्थिर सुखम आसनम, आप आराम से जिसमें बैठ सकें। ये नहीं कि एक पैर पे खड़े होके योग कर रहे हैं, पानी में खड़े होके कर रहे हैं। उल्टे बहुत से देखे होंगे ऋषि, वो सिर के बल खड़े होके योग करते रहते हैं, योग साधना करते रहते हैं। ऐसा नहीं, आप आराम से जिस भी आसन में बैठ सकते हैं, ईश्वर का ध्यान आराम से कर सकें, वो है स्थिर सुखासनम, उसे आसन कहा। फिर आसन के बाद प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम सांस की गति को रोकना, उसे करना। एक बाह्य वृत्ति होती है, अभ्यंतर वृत्ति होती है, स्तंभ वृत्ति होती है, एक बाह्य अभ्यंतर वृत्ति होती है। हम जोर से प्राण 10 तरह के हैं, मुख्य 5 हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो उसमें जब हम बाहर अपना अंदर से सांस बाहर फेंकते हैं तो प्राण वायु होता है। तो इस प्राण वायु को जोर से, जैसे हमें जब वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो एकदम बड़े तेज से वेग से अंदर की सारी चीजें बाहर निकलती हैं। इसी प्रकार हम सांस को अंदर से बाहर निकाल के वहीं जितनी देर रोक सकें वहीं रोकने की कोशिश करें। तो ये है बाह्य वृत्ति। इसको हम जब तक रोके रखें, फिर धीरे धीरे अंदर लें, फिर ऊपर जो है वहां रोके रखें, फिर इसको करें। तो इस तरह फिर धीरे धीरे जहां पे जैसे बीच में रोक दें या लास्ट में रोके रखें, रोकने की कोशिश करें, तो ये प्राणायाम होगा। ये बहुत जरूरी होता है। प्राणायाम से सारे मस्तिष्क की नसें खुल जाती हैं और सारी चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार है स्व विषय संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रिया नाम प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है इंद्रियों को विषयों से अलग करना है। सोच रहे हैं कि भाई अच्छा इसने ये किया था, हम इसे उठा के बाहर से फेंक दें, या क्या मन में आता है कि इतने पैसे वहां रखे हैं, उसके उठा के मैं ले आऊं। तो ये विषय में इंद्रियां जो लिप्त होती हैं, इनको यहां से हम खींच लें और इन्हें वश में कर लें, तो ये प्रत्याहार है। और आता है प्रत्याहार का, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रिया नाम प्रत्याहार। प्रत्याहार हम जो कहते हैं, जो पहले हमने ये 4 चीजें बताई हैं, उनको इंद्रियां परिष्कृत हो जाती हैं जब अभ्यास इतना करते करते, और इंद्रियों की बाह्यवृत्ति को सब ओर से हटाकर एकत्रित करके मन में ले करके अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। कि सारी चीजें हम और कुछ सोचे ना बाहर, जो भी हमने इधर उधर विषयों में भागदौड़ रहती है, तो इस विषयों से अलग करने को, मन को अलग करने को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में हमारा ध्यान सिर्फ अंतर्मन में ही केंद्रित रहता है और बाहर की किसी चीज में नहीं जानता। उसके बाद प्रत्याहार के बाद नंबर आता है धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा। धारणा में हम अपने मन को एकाग्र करके किसी एक बिंदु पे, एक जगह, एक स्थान पर वहां पे केंद्रित कर देते हैं, तो वो धारणा होती है। और उसी जगह जब हम लगातार केंद्रित रखें,
एक रस होकर उसमें केंद्रित करते रहें तो उसे फिर हम ध्यान कह देते हैं। तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, मतलब जहां हमने धारणा अपनी रखी, मन को एकत्रित करके एक बिंदु पे पॉइंट आउट करके वहीं पे एक जगह एक टक लगा के रखा और लगातार लगाए रखें, तो फिर वो ध्यान होता है। ध्यान के बाद हमारा आखिरी पड़ाव आता है समाधि का। ये सारी चीजें होने के बाद जब सारी चीजें आदमी मन को संयम में कर लेता है तो उस वक्त समाधि की स्थिति होती है। समाधि में हम ईश्वर से एक रस होके और तन्मयता से तारतम्य इतना बन जाता है कि ईश्वर के और हमारे बीच में कुछ नहीं रहता। सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमें अपना कोई अस्तित्व मिटा सा लगता है और सिर्फ ईश्वर में ही ध्यान होता है, तो वो समाधि होती है। साधना का मुख्य एम ही ये है कि समाधि की स्थिति को प्राप्त करना, ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करना, ईश्वर के स्वरूप को जानना और ईश्वर से एक रस होके एक मिलके और ईश्वर के साथ मिलके ही हो जाना और बाकी सारी चीजों को छोड़ देना, तो ये समाधि है। तो इस प्रकार उपासना जो हमने शुरू की, तो ये जो है योग दर्शन में जो इस तरह लिखा गया है, योग दर्शन उपासना बताने का एक महत्वपूर्ण जो है वो साधन है हमारे पास। योग दर्शन और कुछ भी नहीं देखे हम, हालांकि बहुत जगह कई जगह उपासना को अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन बात एक ही है, उसका ध्यान एक ही है, उसका प्रयोग भी एक ही है और उसका बिंदु अंत में उसका उद्देश्य भी एक है कि ईश्वर प्राप्ति किस तरह हो। तो वो ये हम ईश्वर प्राप्ति के रूप में साधना होती है। इसमें तरीके अन्य अन्य औरों ने भी बनाए हैं। ये हमने महर्षि पातंजलि द्वारा जो योग दर्शन में प्रतिपादित किए गए हैं, उन विषयों को देखते हुए उनमें क्या है साधना, कैसे होती है, किस लिए होती है, क्या उसका प्रकार है और क्यों हम करते हैं साधना, तो उस वक्त हमारे मन में ना तो कोई मूर्ति आती है, ना कोई अन्य चीज आती है, कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की तो कोई मूर्ति है ही नहीं जो सामने आए। बस मन में सिर्फ एक शून्य भाव पैदा हो जाता है और वो ईश्वर की तरफ ही हमें ले जाता है और हम अपनी स्थिति को भी भूल के ऐसा लगता है कि हम ईश्वर में स्थित हो गए हैं। और इस तरह से ये उपासना और साधना जो है, ये सारे मिलकर हमें समाधि की तरफ ले जाते हैं। आज हमने योग दर्शन के बारे में जो समाधि की बताया है, साधना का बताया है, उपासना का बताया है, प्रार्थना का बताया है, इसके बारे में डिस्कस किया। अगले विषय में, अगले भाग में हम गीता में या अन्य ग्रंथों में क्या उपाय बताए हैं साधना करने के, उपासना करने के, उस पर डिस्कस करेंगे। विषय थोड़ा गूढ़ हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मैं ठीक तरह अपने आप को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो आप ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन अगले भाग में जो हम कहेंगे तो उससे और सरल ये हो जाएगा और इसे हम आसानी से समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं पुनः कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।